नमस्कार। इस वक्त मौजूद हुए बलिया जनपद के चकिया जमालपुर में। हमारे पीछे जो ये परिवार है, इस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। एक बच्चे को बच्चे को जन्म देने के बाद माता पिता ने बड़े ही प्यार से पाला था। आज इनके परिवार से वो जो लड़का है आज कई दिनों से लापता है। एक तारीख पीड़ित परिवार जो है किस तरीके से उस बच्चे को खोजने में प्रयास कर रहा है। लगातार कई जगह पर तमाम रिश्तेदारों के पास जहाँ जहाँ संपर्क है तहाँ से हाजिर। आइए हम परिवार वालों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ था जब से ये चीज़ हुआ है। सबसे पहले अपना एक परिचय बता दें। मैं अनूप पासवान के पिता अशोक पासवान जमालपुर से बोल रहा हूँ जी। कौन सा लड़का लापता हुआ है? मेरा छोटा वाला लड़का 14 साल का है। हाँ। जो 1 तारीख सोमवार के शाम 6 बजे से घर से ही ना पता हुआ है। उस पता चला है कि वो स्टेशन के रास्ते तक स्टेशन तक पहुंचा है। सुरेमरपुर स्टेशन के बाद उसके कोई पता नहीं चल रहा है। हम लोग बहुत छानबीन किए, प्रयास कर रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। ये इतना तक कि मैंने RPF, GRPF और पुलिस का भी इंफॉर्मेशन किया हूँ। पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है, बशर्ते कि मैं उस लड़का को पता लगा रहा हूँ। और हमारा प्रशासनिक कार्रवाई यही कर रही है कि किसी का शक है, किसी का दायरा है तो बताइए। जब घर से लड़का निकला है, कोई जा रहा है तो उसको कुछ आदमी ने देखा है। शक मिलने पर, संदेह मिलने पर मैं उसको ज़रूर बताऊंगा और फंसाऊंगा। उस लड़के के साथ क्या किसी का विवाद हुआ था? ना, मेरा लड़का 6 क्लास में पढ़ने वाला है। बहुत सही लड़का है, हिंदी इंग्लिश पढ़ लेता है, बिल्कुल फ्रेश है। 5 फीट 5 इंच का है, रंग गोरा है और टी शर्ट पहना है जो जालीदार है। ब्लू बोलेरो पहना है, पट्टी वाला चप्पल पहना है। इसे कोई वाद विवाद नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे लड़कों के साथ ही अपना दिनचर्या बिताता था, पढ़ता था। जी। एक करीब ऐसा क्या हुआ कि घर से लापता हुआ? कितने बजे की बात है? वो स्कूल से आया, फिर ट्यूशन पढ़ने गया। ट्यूशन पढ़ने के बाद घर आया, मम्मी से कुछ बोला कि मम्मी पैसा दो। बोले कि वो गाड़ी चला, हम ई-रिक्शा चलाते हैं। और चला कर जब हम आए तो बोले कि आएंगे पापा तो ले लेना, बशर्ते कि वो कुछ नहीं बोला। और घर से शाम को 6 बजे निकल गए। तो आज लगातार 1 तारीख के बाद आज 7वां दिन है। हाँ। इस बीच आपने स्थानीय जो थाना है वहाँ पे मैं जो है उसी दिन GRPF में, RPF में और थाने में दर्ज किया। गुमशुदा का ही दिया हूँ। हाँ। कि फिलहाल हमारी प्रशासनिक पूछ रही है कि कोई शक के दायरा में है तो उसको बताओ। लेकिन अभी हम खुद प्रयास कर रहे हैं, समय आने पर मैं बताऊंगा। तो उसके बाद से लगातार आप जहाँ आपके रिश्तेदार हैं? हाँ, सारे रिश्तेदार, सारे लोगों पे आपने कांटेक्ट कुछ पूरा करते नहीं? देखिए, मैंने व्हाट्सएप, फेसबुक, मैंने दिल्ली, हरियाणा, कोलकाता, बॉम्बे, जो हमारे क्षेत्रीय रिश्तेदार सगे संबंधी हैं, लगभग क्षेत्रीय हमारे आ गए हैं मिलने जुलने के लिए दुखदायक समाचार में। लेकिन अभी कोई सुराग और सूचना नहीं मिला है। तो अभी जो उसके जो संपर्क में जो दोस्त मित्र थे, जो लड़के थे, उनसे आपकी बात विचार हुई? अभी तक किसी से कुछ? मैं स्कूल में भी गया। मैं प्रिंसिपल और क्लास टीचर से बात किया, वो बताए। और स्कूल के टीचरों से भी बात किया तो बोल रहा था कि हमको बाहर जाना है। अभी आप जो वर्तमान जो सरकार है, जिला प्रशासन है, उससे आप क्या मांग? हमारे पास ना कोई शासन आया ना कोई प्रशासन है। मैं केवल अपना कार्रवाई कर दे रहा हूँ। उनका क्या कार्रवाई है वो हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। जब हमारे घर पर ना कोई विधायक आया, ना कोई सांसद आया, ना कोई प्रधान आया, ना कोई BDC आया, तो हम क्या प्रशासन को, इस देश के आदमी को बताएं कि ये चीज़ हमारे देश में है। जिला प्रशासन से, प्रदेश सरकार से क्या मांगना चाहते हैं? हम मांग चाहते हैं हमारा बच्चे का कार्रवाई की जाए, जिंदा या मुर्दा हमको साबित करे कि वो कहाँ है। पीड़ित परिवार है, माता है यहाँ पर, और तमाम जो रिश्तेदार हैं, गांव के लोग हैं, जो सगे संबंधी है, उस सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर के सभी लोग चिंताजनक है कि हमारा बच्चा जो है कैसा है, सुरक्षित है कि नहीं है। वो भी एक चिंताजनक बना हुआ है परिवार के ऊपर। कहीं ना कहीं ये जो पीड़ित परिवार है और दुखों के पहाड़ से, इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। पुलिस प्रशासन के चक्कर लगा रही है।
आसपास के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने इस मामले को 6 दिन 7 दिन हो गए, लेकिन कोई भी यहाँ पर देखने के लिए पूछताछ करने के लिए भी कोई नहीं आया है। यही चुनाव का जब समय होता है तो लोग दिन रात घूमते रहते हैं, छोटी सी भी घटना होती है तो दरवाजे पहुंच जाते हैं, भीड़ों की संख्या होती है, हज़ारों की संख्या काफिला होती है। लेकिन जब ऐसे समय में जब दुखों का पहाड़ टूटता है तो वो काफिला गुम हो जाता है। वो जो नेता होते हैं, जो विधायक होते हैं, जो मंत्री होते हैं, जो ग्राम प्रधान, जबकि ग्राम प्रधान इस गाँव के मुखिया होते हैं, वो भी अभी तक यहाँ पर पीड़ित परिवार से हाल चाल लेने पूछताछ करने नहीं आए हैं। ये बड़ी दुख की बात है। अगर आपको इससे संबंधित, इस पोस्टर से संबंधित अगर कोई सूचना मिलता है तो हम इस चैनल पे वीडियो में फ़ोटो और ये जो नंबर है वो लगा देंगे। अगर इस प्रकार की कोई सूचना मिलता है तो आप जल्द से जल्द उस पर संपर्क करने की कोशिर करें। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक नेशनल तक न्यूज़ से हरिवंश कुमार।